हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स और आईआईटियंस, मैं रजत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स प्लस पर, जहां पर आप फिजिक्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी। एंड बेटा ये है अपना रिवीजन सीरीज, जहां पे हम लोग हर एक चैप्टर्स को बहुत ही कम समय में वन शॉट पूरा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और आज इस चैप्टर को बेटा हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, वो है एसएचएम। एसएचएम बेटा अगर नीट के पर्पस पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आराम से इजिली आपको मिल जाता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, होता क्या है बेटा एसएचएम। ठीक, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ओसिलेशन और एसएचएम में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो बेटा आपको मैथ के एक इक्वेशन से समझाता हूं कि जब भी कोई रिस्टोरिंग फोर्स को आप डिफाइन कर रहे होते हो तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स का पावर एन, एंड अगेन उस फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन हो तो बेटा वो ऑसिलेशन हो रहा होता है। ठीक, बट यहां पे जो n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बेटा, ऑड इंटीजर। क्या होनी चाहिए, ऑड इंटीजर। ठीक, तब बेटा वो ऑसिलेशन होगा। लेकिन जब यही n का वैल्यू सिर्फ 1 हो जाए तब बेटा क्या इक्वेशन आता है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और ये क्या परफॉर्म करता हुआ दिखेगा अपने को, एस एच एन। ठीक, क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। ठीक, और a की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एफ बाई एम। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स होता है। ठीक है, डी टू एक्स फॉर्म में डी टू स्क्वायर, तो यहां से इक्वेशन आ जाता है बेटा, ये इक्वेशन जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, जिसका सोल्यूशन क्या है बेटा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है यहाँ पे, तो इनिशियल फेज दे रखा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक, साथ ही साथ एसोलेशन का एक और वैल्यू बेटा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, रूट ओवर के बाई एम। तो टाइम पीरियड कितना आ गया बेटा, 2 पाई रूट एम बाई के। ठीक है, अब यहां पे बेटा एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है कि ये जो के आप लिख रहे हो, ये के स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के नहीं है। बहुत सारे बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ये जो के है ये फोर्स कांस्टेंट है, ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक, आप जब स्प्रिंग पढ़ रहे होते हो तो वहां पे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट के वहां पे दिया होता है। सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन ये के और उस के अंदर डिफरेंट है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, यहाँ पे जो के आप यूज कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, क्या है बेटा, ये फोर्स कांस्टेंट है। चलिए जनरल टर्म्स कुछ है बेटा, उसको देख लेते हैं। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उस टाइम पे आएगा ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो उस टाइम पे आ जाएगा बेटा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वी मैक्स, मैक्सिमम कब होगा, ठीक है ध्यान से समझो इस चीज को, मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करते हो ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है और वापस आएगा। अब वापस आने के लिए बेटा वो तो रुकेगा ना, यानी वहां पे वेलोसिटी क्या हो रही होगी, जीरो। तब जाके टर्न अराउंड ले रहा है वो, है ना। घूमने के लिए हमने एनएलएम में पहले पढ़ रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में ही चलना है उसको, तो क्या होगा वहां पे, जीरो करेगा अपने आप को, वापस आएगा। ठीक, तो वेलोसिटी मैक्सिमम जो होता है वो अपना मीन पोजीशन पे होता है और मिनिमम जो होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, प्लस माइनस ए पे। एसेलेरेशन की अगर बात करें तो एसेलेरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर मिनिमम हमें देखना है तो बेटा वो जीरो ही रहेगा। ठीक, और अगर मैक्सिमम देखना है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे रख दो, बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आएगा। ठीक है, बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आएगा मीन पोजीशन की तरफ। ठीक, तो एमएक्स कहां मिलेगा बेटा अपने को, एक्सट्रीम पे। ठीक, कहां मिलेगा, एक्सट्रीम पोजीशन में, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बेटा यहाँ इक्वेशन लिख रखा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू आपका बेटा आ रहा होता है टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है बेटा ये ऑलवेज कांस्टेंट होती है। ठीक है, मैंने बेटा हर एक चीज को यहाँ कॉन्साइजली यहाँ दिख रखा है कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट के साथ किस तरीके से कोरिलेट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा अगर मान के चलो ये वेलोसिटी टाइम का अगर देखोगे तो भैया इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कहां से कहां तक वेरी कर रहा होगा बेटा, तो प्लस ए ओमेगा से लेके माइनस ए ओमेगा तक। ठीक, अगर वहीं पे आप अगर देखो ये इस जगह पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को देखो तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा,
तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, तो वेलोसिटी बेटा जीरो होगा कब, जब x की वैल्यू प्लस माइनस ए होगी, और x की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो उस टाइम पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा प्लस माइनस ए ओमेगा। ठीक, वहीं पे इसको देखो आप, ठीक है, लेट सपोज बेटा काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ, ठीक, तो कितना आगे बेटा काइनेटिक एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में देखो तो हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन क्या बन रहा होगा इस टाइम पे, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, के कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो जीरो से लेके हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तक, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक, लेकिन वही काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे अगर आप देखो तो क्या इक्वेशन बनता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जीरो हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए होगी, और मैक्सिमम आ जाएगा जब एक्स आपका जीरो होगा। ठीक, इन्हीं सब चीज को कोरिलेट करके बेटा यहां पे ग्राफ बना रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी का देखो अभी पार्ट देख रहे थे हम लोग ना, काइनेटिक एनर्जी को देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब, जब एक्स की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे जीरो, और यहाँ मिनिमम हो रखा है जब एक्स की वैल्यू उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे है। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का भी बना रखा है हमने, है ना। उसी तरीके से यहाँ आप देखो वेलोसिटी का एक्स के साथ देखिए, ठीक है, कब मैक्सिमम कब मिनिमम, सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक, तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो टेबल बना रखा है इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाएं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक, यहां बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम का। ठीक है, बच्चे सबको टाइम पीरियड समझ में नहीं आ रहा होता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये अगर कोई पार्टिकल हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड चलता है t1 टाइम में, और अगेन हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड चलता है t2 टाइम में, ठीक, तो ये t1 और t2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चलता है सर अगर आधा चला हुआ है फिर आधा अगर चल रहा है तो सेम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रहा है। अब वेलोसिटी तो बेटा जैसे जैसे दूर चलता जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी तो कम हो रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या होगा, या तो ज्यादा लग रहा होगा। ठीक, तो मुझे ये रिलेशन तो निकालना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे कि भैया चलिए यहाँ पे टाइम के साथ पूछ रहा है और एक्स दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा ए साइन ओमेगा टी। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी बेटा ए साइन ओमेगा टी, जैसे यहाँ देखो। ठीक है, आपको सिर्फ यही चीज ध्यान देनी है बार बार, ठीक है, इन्हीं सबको। ठीक, एक्स की वैल्यू कितना बेटा ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ एक्स कितना चला a बाई टू रखा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू रखते बेटा साइन ओमेगा t1 की वैल्यू कितनी हाफ, तो साइन की वैल्यू कितनी होती बेटा पाई बाई 6 पे, कट किया बेटा t1 की वैल्यू कितनी आ गई t बाई 12, यानी हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड को कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो t बाई 12। लेकिन मुझे ये भी तो पता है कि भैया अगर ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाता है तो उस टाइम पे टाइम कितना आता है बेटा t बाई 4। कंप्लीट अगर वो रोटेशन कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट साइकिल अगर करे तो टी टाइम आता है टाइम पीरियड। तो एक बार एक्स से ए पे गया, फिर ए से मीन पोजीशन, वापस माइनस ए, फिर माइनस ए से ए, 4 बार भागा दौड़ी कर रखा है। ठीक, तो कितना टाइम टी बाई 4। ठीक है, तो एक्स से लेके ए तक जाने में कितना टाइम बेटा टी बाई 4। तो T2 कितना हो जाएगा, तो T2 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा टी बाई 4 माइनस टी बाई 12, कितना आ गया बेटा टी बाई 6। तो ये आपको याद होना चाहिए कि T1 का जो आपके पास आ रहा है वैल्यू वो है बेटा टी बाई 12 हाफ के लिए, और अगेन हाफ के लिए कितना बेटा टी बाई 6। ठीक, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड इन एसएचएम कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दे रखा हूं। ठीक है, आपको सिर्फ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने हैं हमेशा। ठीक है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है टाइम पीरियड पूछेगा, सिंपली आप उस स्टेप्स को लगाओ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जनरली बेटा जब भी टाइम पीरियड पूछा जाता है तो हमेशा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन ढूंढना चाहिए, ये कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये चीजें कोई सिखाएगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, जब भी टाइम पीरियड निकालना है क्या करोगे, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकालो। ठीक, आपका काम वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपने पास दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक लीनियर मोशन के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, एक रोटेशनल मोशन के लिए या फिर फ्लोटिंग के लिए, ठीक है, या फिर स्विंगिंग के लिए बोल दो। ठीक है, एक रोटेशनल में बेटा टाउ
और ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हो तो फोर्स। ठीक है, ये दो फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर्स को एक साथ बना के हम बेटा टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, तो भैया हम क्या करेंगे कि मीन पोजीशन आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब ये मीन पोजीशन आइडेंटिफाई कहां से होता है? ठीक है, मीन पोजीशन आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो जहां पे एफ नेट जीरो होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको निकाल देना होता है पहले। भैया एफ नेट जीरो करो, टाउ नेट जीरो करो, आपको मीन पोजीशन मिल जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे वर्टिकल स्प्रिंग के लिए लिख रखा है, जैसे भैया यहां पे ऐसा बना दिया। ठीक है, इधर की तरफ के एक्स, इधर की तरफ एम जी, कितना आ गया के एक्स इक्वल टू, ठीक है, एम जी। ठीक, ध्यान देना इन चीजों पे। ठीक है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए कितना आ जाएगा बेटा? फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए तो एम जी इज इक्वल टू एफ बाय ऑन फोर्स। ठीक है, पहला काम क्या है कि आपको हमेशा मीन पोजीशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्स नोट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये एक्स नोट की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ के एक्स है, इसको ड्रॉप करोगे तो ये कुछ नीचे आएगा, नीचे आने के बाद लेट सपोज कि भैया एक्स नोट तक आ रखा है। ठीक है, तो यही आपको सिर्फ निकालना पड़ता है। ठीक, सेकंड काम क्या है बेटा, आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट करोगे, थोड़ा सा और क्या करो, उसको डिस्प्लेस करो। ठीक है, जैसे ही आप डिस्प्लेस करते हो या फिर एंगुलर उसको पोजीशन दो। ठीक, एंगुलर पोजीशन उसको दे दो थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा काम है ये। ठीक, जैसे ही आप ये करोगे तो भैया फोर्स का इक्वेशन और टॉर्क का इक्वेशन लिख लो, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स और टॉर्क का इक्वेशन माइनस के थीटा। देन इसको को रिलेट करो या फिर इसका रिलेशन निकाल दो बेटा एक्सेलरेशन के साथ, तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक, तो यहां पे जो आपका माइनस के एक्स या फिर टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा आ रखा है, इनके साथ कंपेयर कर दो, तो माइनस के एक्स की वैल्यू एम ए और माइनस के थीटा की वैल्यू आई अल्फा। इनको जैसे ही बेटा आप सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, रूट ओवर के बाई एम या फिर रूट ओवर के बाई आई। इसी वजह से यहां पे हमने लिख रखा है ओमेगा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ जाओ। ठीक है भैया, यहां पे ओमेगा जो है वो दे रखा है रूट ओवर फोर्स कांस्टेंट बाई इनर्शिया फैक्टर, फोर्स कांस्टेंट बाई इनर्शिया फैक्टर, ये याद रख के जाना है। ठीक, तो टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, अगर फोर्स यूज कर रहे हो तो 2 पाई रूट ओवर एम बाई के आ जाएगा, और अगर आप टॉर्क यूज कर रहे हैं तो 2 पाई रूट ओवर आई बाई के आ जाएगा। ठीक, यहां पे एक बहुत ही खतरनाक सा रूल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा फोर्स रूल बोलते हैं। ठीक, अगर किसी प्रॉब्लम में, ठीक है, आपको क्या करना है, सारे के सारे इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं होती है फोर्स की। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोर्स फाइंड करना होता है। ठीक है, जो उस डिस्प्लेसमेंट के कारण आ रहा है, जो आप मीन पोजीशन के बाद करते हो। ठीक, जो उस मीन पोजीशन के बाद जो फोर्स आ रहा है, उस एक्स्ट्रा फोर्स को सिर्फ देखो। ठीक है, जैसे यहां पे दो एग्जांपल दे रखा है, मान के चलिए बेटा एक फ्लोटिंग ब्लॉक है जिसका एरिया कितना है ए। ठीक है, डेंसिटी उसका रो एस, लिक्विड का कितना डेंसिटी लिया है, रो एल। ठीक है, एल लेंथ का ये दे रखा है, इसको हमने डिस्प्लेस किया, और एच हाइट तक ये अंदर है पानी के या फिर किसी लिक्विड के। ठीक, जैसे ही मैं इसको एक्स डिस्टेंस और नीचे ले जाता हूं, एक्स डिस्टेंस और नीचे ले जाऊंगा, तो ऑब्वियस बात है ऊपर की तरफ क्या आएगा बेटा, बायंड फोर्स आएगा। ठीक, अब ये बायंड फोर्स आया कैसे, पहले भी था, बट जैसे मैं उसको एक्स डिस्टेंस और नीचे ले गया तो एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है या फिर लिक्विड है वो डिस्प्लेस कर रहा है। कितना डिस्प्लेस किया है, उस एक्स्ट्रा एक्स के कारण। ठीक, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, एरिया कितना है ए, कितना नीचे और गया है एक्स, कितना आ गया बेटा ए एक्स। ठीक है, और हमें पता है बायंड फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो वी रो जी। ठीक, तो यहां पे कितना आ जाएगा, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना आ गया, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ए इंटू एक्स, रो एल इंटू जी। तो यहां पे अगर आप देखो तो ए रो एल जी इंटू एक्स, तो क्या एफ यहां पे आपको एक्स के डायरेक्टली दिख रहा है, क्या यही आपका के आ जाएगा, टाइम पीरियड इजिली निकल गया, 2 पाई रूट ओवर एम बाई ए रो एल जी, काम हो गया, है ना। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रो एस अपॉन में रो एल की वैल्यू एच बाई एल होती है। ठीक, कई बार क्वेश्चंस में आपको देता है, एक लाइन के अंदर यार ये रखना, यार आंसर निकल के आएगा। 2024 से 2025 में आ रखा है नीट के अंदर। ठीक है, बढ़िया सवाल था, आराम से रखो, सॉल्व कर लो इसको। ठीक,
जैसे यहाँ पे बेटा पिस्टन का सवाल दे रखा है, ठीक है, मान चलिए इस पिस्टन की वजह से मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ एक्स, ठीक है, इसका मास कितना एम, एरिया ए, ठीक, अभी इनिशियल वॉल्यूम कितना है, तो हाइट एच है, एरिया कितना ए, तो एच इंटू ए, ठीक है, तो इसमें दो केसेस बनते हैं, आइसोथर्मल का और एडियाबेटिक का, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एम वी नॉट अपॉन में पी नॉट ए स्क्वायर, या फिर 2 पाई रूट ओवर एम वी नॉट, ठीक है, यहां पे या गामा पी नॉट ए स्क्वायर, ठीक, ये क्या दे रहा है बेटा, तो आपका एडियाबेटिक इंडेक्स, ठीक है, सीपी अपॉन में सीवी दे रखा है, ठीक, याद रख के जाएं, ठीक है, सारी चीजें आपको मिलेंगी भी नहीं कहीं, ठीक, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। एसएचएम इन टनल इन प्लैनेट, ठीक है, किसी भी प्लैनेट के अंदर, जैसे अर्थ का यहाँ पे ले रखा है, ठीक, आप किसी कॉर्ड पे बनाओ टनल, डायमीटर पे बनाओ, जहां मन वहां गड्ढा खोदो, गवर्नमेंट बन जाओ भाई, जहां मन करे वहां रोड बनाओ, जहां गड्ढा खोदना है खोदो, मतलब नहीं है, ठीक, आपको रट्टा मार के बैठ जाना है कि भैया कोई भी प्लैनेट वगैरह दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपका टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी, ठीक, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ या फिर रेडियस ऑफ प्लैनेट, जो भी दे रखा है उसका, ठीक, जी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक, एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इसको मैंने डिस्कस किया था, एक बार यहाँ वापस देख लीजिए, लेट सपोज बेटा ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, और यहाँ पे मास एम और एक चार्ज क्यू रखा, ठीक, अब इसको स्लाइटली अगर डिस्प्लेस इधर या फिर इस तरफ डिस्प्लेस करते हैं हम लोग, तो मुझे ये एसएचएम करता हुआ दिखता है, तो उस टाइम पे उसका टाइम पीरियड कितना आता है, 2 पाई रूट ओवर एम डी क्यूब, ठीक है, डी क्या है, तो भैया डी, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ऐसा, ठीक, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, डी और डी, ठीक है, तो कितना आएगा, एम डी क्यू अपॉन में 2 k क्यू, ठीक है, के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ भी ये डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ कितना जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एम डी क्यू अपॉन में 4 k क्यू, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, फिजिकल पेंडुलम या फिर टॉर्सनल पेंडुलम, ठीक है, फिजिकल पेंडुलम के लिए आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपको याद क्या रखना बेटा, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम जी डी, ठीक, आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डी क्या है, तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पाइवोटेड पॉइंट एंड द सीओएम, ठीक है, पाइवोटेड पॉइंट एंड सीओएम के बीच का डिस्टेंस, ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है बेटा एक, ठीक, दे दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, तो अगर ये हिंज पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, ये कितना नीचे है, डी डिस्टेंस, और डी भी कितना आएगा यहाँ पे आर, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक, सिर्फ और सिर्फ ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है, ठीक, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, टाइम पीरियड वापस कितना बेटा, 2 पाई रूट ओवर 2 r बाई जी आ जाएगी, ठीक, टॉर्सनल पेंडुलम, ठीक है, ऐसे घुमाएगा, ठीक है, वापस से अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा, ठीक, यहाँ पे सी क्या बेटा, तो टॉर्सनल कांस्टेंट है, सी क्या है बेटा, तो टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है, टॉर्सनल कांस्टेंट, टाउ की वैल्यू कितनी बेटा, तो माइनस सी थीटा हो जाती है, ठीक है, सी क्या टॉर्सनल कांस्टेंट है, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, वैल्यू रखा पे टाइम पीरियड कितना, 2 पाई रूट ओवर आई बाई सी, ठीक, नेक्स्ट एसएचएम ऑफ डाइपोल इन फील्ड, ठीक है, बहुत 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 बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो उस टाइम पे टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है, अगर ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई बाई पीई, ठीक है, या फिर टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम बी, ठीक, एम वही मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पी क्या है बेटा, डाइपोल मूवमेंट आपका दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये डायरेक्ट आपका इक्वेशन है, ठीक है, याद करके रखो, ठीक है, आएगा, सॉल्व करो, ठीक है, आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एसएचएम, ठीक है, समटाइम्स जी इफेक्टिव का यूज करके, ठीक है, सिंपल पेंडुलम के इक्वेशन में, ठीक, तो अगर मान चलो एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जी इफेक्टिव ए प्लस जी, नीचे की तरफ आ रहा है तो जी माइनस ए, ठीक है, या फिर लेफ्ट या राइट चल रहा हो तो उस टाइम पे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर,
लेकिन अगर किसी लिक्विड में डाल रखा है तो उस टाइम पे जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाती है, जी 1 माइनस रो अपॉन में सिग्मा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लास्ट, ठीक है, कुछ सालों में ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो आप जी इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दो और इसको पढ़ के जाओ। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, क्या होता है, से भैया दो इक्वेशन है एसएचएम के, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मान चलिए y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, y2 कितना है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, वाई नेट कितना आ जाएगा बेटा, तो a नेट ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस अल्फा। ठीक है, a नेट कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर सम होता है। ठीक, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, ये अल्फा कैसे आएगा, तो अल्फा के लिए इक्वेशन बेटा a2 साइन डेल फाई अपॉन में a1 प्लस a2 कॉस डेल फाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको पता हो कि a1 a2 a कैसे ले रहे हैं, a नेट कैसे, तो a1 कौन सा होगा, जिसका फेज छोटा होगा, जिसका फेज छोटा होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, जिसका फेज छोटा होगा वो आपका a1। ठीक, याद रखने वाली चीज है हमेशा। ठीक है, दूसरा, ठीक है, कि जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन जो होंगे वो साइन ई के ही फॉर्म में होंगे, किसके फॉर्म में, साइन ई। ठीक, फिर जो ओमेगा टी वाला पार्ट है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये तीन चीज तो आपको हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, तभी इक्वेशन सही बनेगा। ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ओमेगा टी प्लस फाइव वन, ये किसका है, तो फेज ऑफ, ये क्या है बेटा, ये फेज ऑफ A1 है। और A1 क्या होगा बेटा, A1 होगा जिसका फेज छोटा होगा। ठीक, तभी आपका इक्वेशन करेक्ट बनता है। ठीक है, तभी आपका इक्वेशन करेक्टली डिफाइंड होगा, अदरवाइज गलतियां बहुत होंगी। ठीक है, ये इक्वेशन रटवा दिया जाता है, मेन काम समझाया ही नहीं जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी आप सुपरपोजिशन कर रहे हो एसएचएम के, दो एसएचएम को ऐड कर रहे हो, तो बेटा इस चीज का ध्यान देना, A1 वो जिसका फेज छोटा होगा। ठीक, जनरली क्या होता है, ये फाइव वन की वैल्यू नहीं दी जाती है तो ओमेगा टी ही लिखते हो, तो वही रटा मार के हम लोग रखे हुए हैं। ठीक है, रटने की आदत है, गलत रट के रखे हैं। ठीक, तो आप हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, A1 जिसका फेज छोटा होगा, ये नहीं कि A1 जिसकी वैल्यू छोटी हो। ठीक है, ये नहीं, मान के चलिए बेटा आपको इक्वेशन दे दिया, ठीक, कि y इज इक्वल टू 3a साइन, और ये दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, और एक जगह दे दिया बेटा a साइन, ये 15 डिग्री मान लो। ठीक, तो किसको छोटा मानोगे, चार वाले को कि तीन वाले को, किसको, बच्चा सब याद रखता है बेटा ये तीन छोटा दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना, जिसका फेज छोटा है, ये फेज छोटा है, 15 छोटा है 30 से। ठीक है, 15 छोटा है 30 से, याद रखिए इस चीज को, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये अपने लिए A1 हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही प्रिसाइसली आप पढ़ो। ठीक है, एंड कमेंट बेटा कर दीजिएगा, ठीक, कि नेक्स्ट किस चैप्टर का क्विक रिवीजन आपको चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन में देने वाला हूं, ताकि आपका नीट से पहले आपको कॉन्साइजली सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएं। ठीक, अगर कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी ऐसे चीजें हैं जो आपको पूछना हो, आप कमेंट में उस चीज को मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा हो कि बिल्कुल ही एग्जाम में वो बहुत ज्यादा आता है और भैया मुझे वो चीज बिल्कुल ही नहीं आती है, आप उस चीज को भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूंगा कि उसी चीज पे बनाऊं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, इसका मेन मकसद सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कंटेंट बनाए जाएं जो आपकी जरूरत के हिसाब से हो। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।